नमस्कार साथियों, आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और वो टॉपिक जनरली इंटरव्यू के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। साथ में ऐसा क्वेश्चन है वो मेंस में भी पूछा जा सकता है 5 नंबर का। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। क्या आपको पता है कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो अपने जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके दोनों तरफ हैं, तो इसमें से कौन से कोस्ट पे ज़्यादा चक्रवात आते हैं और ज़्यादा चक्रवात आते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये तो आपको पता है, मेरे को मैं जानता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो पूर्वी तट है वहाँ पे चक्रवात अधिक आते हैं और पश्चिमी तट पे चक्रवात कम आते हैं। इनके अनुपात की बात करें तो जो पूर्वी तट है वहाँ पे 4 चक्रवात आते हैं, तो पश्चिमी तट पे 1 चक्रवात आता है। मतलब इनका 4:1 का रेशियो रहता है। बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे अधिक चक्रवात आते हैं, अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं अपने पश्चिमी कोस्ट पे। तो इसके पीछे कारण कौन से हैं? कौन से ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक रीजन है जिसकी वजह से ये चक्रवात का ऐसा अनुपात पाया जाता है? इस पे अपन देखते हैं। देखो, आप एक बार इसको देख सकते हो। देखो, ये मैप के माध्यम से देख सकते हो। ये बंगाल की खाड़ी अपना, ये है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात हैं वो अधिक आते हैं जो कि पूर्वी तट है उसको हिट करते हैं। इसके पीछे क्या क्या रीजन है? इसके पीछे प्रमुख रूप से 4-5 कारण हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उनके बारे में अपन एक एक करके देखते हैं। पहला कारण है सागरीय सतह का तापमान। देखो, दोनों ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट है वहां का तापमान है वो अरब सागर जो जल है उसके तापमान से अधिक पाया जाता है। अब अधिक तापमान पाया जाता है तो चक्रवात पे क्या प्रभाव पड़ेगा? छोटा सा बताता हूं मैं कि देखो, कोई भी सतह है उसका तापमान अधिक पाया जाएगा। तापमान अधिक पाया जाएगा तो कोई चीज गर्म होगी, गर्म होके हवा ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये वाला खाली स्थान हो जाएगा ना, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और लो प्रेशर जितना ज्यादा मजबूत क्रिएट होगा उतनी चारों तरफ से हवाएं आएंगी इसके पास में। और जो ये हवाएं आ रही हैं वो हवाएं कैसे आ रही हैं? वो आ रही है घूम के हवाएं आ रही हैं, वो सीधी हवा नहीं आ रही है। घूम के चक्राकार क्यों घूमती है? कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल के कारण से जो पवनें चलती हैं वो सीधी ना चल के वो मुड़ के चलती हैं, घूम जाती हैं वो, ठीक है ना। तो अब ऐसे घूम के चलेंगी और इसके अंदर लो प्रेशर है, तापमान अधिक है, तो ये पवनें क्या ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और ये चक्रवात का रूप ले लेती हैं। ये जितना अधिक तापमान होता है उतना अधिक लो प्रेशर अधिक बनता है, और लो प्रेशर जितना अधिक सुदृढ़ बनेगा चक्रवात उतने ही ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो तापमान है वो अपना बंगाल की खाड़ी है उसका अरब सागर की तुलना में अधिक पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र तापमान है। ये तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। चूंकि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है तो चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। एक रीजन, पहला कारण है तापमान का। सेकंड कारण देखते हैं अपन। सेकंड कारण है क्षारता, क्षारता या लवणता। इसकी बात करें तो बंगाल की खाड़ी है उसकी लवणता है वो कम पाई जाती है अरब सागर की तुलना में। अब आपका क्वेश्चन आता होगा क्यों? इसका सीधा सा रीजन है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी हो या बाद में अपनी गोदावरी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, महानदी हो या बाद में इरावदी नदी हो, ये सब नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां आके गिरती हैं। इस वजह से इसकी लवणता की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है। अब लवणता की मात्रा यदि कम पाई जाती है किसी क्षेत्र के अंदर तो उसका वाष्पीकरण अधिक होगा, उसका जो जल है उसका वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो वो क्या होता है, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे कोई भी क्षेत्र है वहां से जल ऊपर की तरफ उठ रहा है तो ये भाप होती है, इस भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है ना। और ये गुप्त ऊष्मा क्या काम करती है भाई? ये गुप्त ऊष्मा होती है वो चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करती है। उसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा होती है वो चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करती है। ये जितनी ज्यादा उत्पन्न होगी उतना ही चक्रवात है वो सुदृढ़ बनेगा और आगे की तरफ गति कर पाएगा। तो ये गुप्त ऊष्मा है उसकी आपूर्ति अधिक होती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक नदियां अपना जल प्रदान करती हैं, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की क्षारता अरब सागर की क्षारता से कम है। अतः यहाँ वाष्पीकरण की दर तीव्र है जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। तो दूसरा कारण देखा अपन ने लवणता। अब तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा है दक्षिणी चीन सागर द्वारा अतिरिक्त आर्द्रता की आपूर्ति। दक्षिणी चीन सागर में उत्पन्न टाइफून बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से बताता हूँ। ये मैप है, देखो इस मैप में ये है अपना, इस तरफ देखोगे आप प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं टाइफून, ठीक है। अब ये टाइफून आके यहाँ पे हिट करते हैं। अब यहाँ पे हिट करते हैं तो ये आपको पता है कि चक्रवात है जब जैसे ही लैंडफॉल करता है, धरातल पे आता है तो चक्रवात कमजोर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? इसका कारण बताता हूँ। आपको बताया गुप्त ऊष्मा। वो गुप्त ऊष्मा कहाँ से मिलती है? वाष्प से मिलती है। वाष्प कहाँ से आएगी? नीचे जो
समुद्र है उससे निरंतर जो ऊपर की तरफ जो वाष्प उठ रही है उससे वो ऊपर की तरफ उसको गुप्त उष्मा प्रदान करता रहेगा। लेकिन जैसे लैंडफॉल किया चक्रवात तो धरातल के ऊपर तो नीचे से वाष्प मिलना बंद हो जाएगा, तो चक्रवात धीरे धीरे मंद पड़ता जाएगा। जैसे जैसे धरातल के अंदर जाता जाएगा चक्रवात है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन टाइफून है वो इधर से जैसे यहाँ पे हिट करता है, यहाँ पे ये पूरा पूरा संकरा क्षेत्र है। अब इस संकरे क्षेत्र में चक्रवात कमजोर तो पड़ जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता, और उसका छोटा मोटा अवशेष है ना, जैसे अपने राजस्थान के अंदर बंगुलिया टाइप का वो छोटा सा अवशेष है वो बंगाल की खाड़ी में एंट्री कर जाता है। अब बंगाल की खाड़ी में जैसे एंट्री किया, यहाँ पे तापमान उसको मिल गया, नीचे इसको जो ये आपकी जल मिल गया, जल की वजह से क्या हो गया, उसको वाष्प मिलना स्टार्ट हो गया, वाष्प से उसको गुप्त उष्मा मिलना स्टार्ट हो गया, और गुप्त उष्मा मिलेगी तो चक्रवात है वो पुनः अपना रूप ले लेगा। जो टाइफून है उसका जो अवशेष आया था वो एक चक्रवात का रूप ले लेगा, और वो चक्रवात है वो इस दिशा में आते आते पूर्वी तट पे आके टकरा जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी में जो टाइफून के अवशेष हैं उनकी वजह से भी चक्रवातें अधिक आते हैं, तीसरा कारण। चौथा कारण अपना क्या है, चक्रवातों की दिशा। देखो चक्रवातों की दिशा कैसे होगी, यहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ पे ये व्यापारिक पवन प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब व्यापारिक पवन इस तरफ से इधर गति करती है तो इनके साथ में चक्रवात गति करेंगे, इसके साथ में चक्रवात गति करेंगे, तो चक्रवात हैं वो इनके साथ में आएंगे तो पूर्वी तट पे अधिक टकराएंगे। जबकि पश्चिमी तट पे क्या होगा, व्यापारिक पवन तो ऐसे चलेंगी तो वो तो चक्रवात को इस तरफ लेके जाएंगी। तो चक्रवात मूलतः जो ओमान वाला तट है ना, ओमान का तट है जो सऊदी अरबिया का नीचे वाला पार्ट है, वहां पे जाके ज्यादा चक्रवात आते हैं, न कि पश्चिमी तट पे। तो पूर्वी तट पे चक्रवात आने के अपने 4 प्रमुख कारण देखे थे। एक टाइफून जो उसके अवशेष हैं वो बंगाल की खाड़ी में आ जाते हैं, एक दिशा व्यापारिक पवनों की दिशा में ये प्राप्त होते हैं, दूसरा बंगाल की खाड़ी है उसका तापमान अरब सागर से अधिक पाया जाता है, और चौथा अपन ने देखा लवणता। जो बंगाल की खाड़ी है उसकी लवणता कम पाई जाती है क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी नदियां आकर गिरती हैं। लवणता कम पाई जाती है तो उसका वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है तो गुप्त उष्मा की आपूर्ति अधिक होती है, और वो अधिक होती है तो चक्रवात है उसको ऊर्जा अधिक मिलती है और चक्रवात आसानी से आगे की तरफ गति करता है। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं। ये कहीं पे भी आपको इंटरव्यू या मेंस में लिखने का मौका मिले तो आप मैप बना के या इंटरव्यू में हो तो ये 4 कारण सीधे सीधे बता सकते हो, इसका आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।